गैस कटिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन इसमें खतरा भी उतना ही है। तो चलिए आज हम उन जरूरी सेफ्टी रूल्स के बारे में बात करते हैं जो ये पक्का करते हैं कि हर कट एक सेफ कट हो। सोचिए, एक तरफ तो गैस कटिंग से हम इतने मोटे मोटे मेटल को मक्खन की तरह काट सकते हैं, पर दूसरी तरफ एक छोटी सी भी गलती और सिचुएशन बहुत बिगड़ सकती है। इसीलिए इन सेफ्टी रूल्स को जानना, आप समझ लीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है, ये बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम आग के साथ काम कर रहे हैं और इसकी पावर के साथ आती है एक बड़ी जिम्मेदारी। जब भी वो टॉर्च जलती है ना, तो टेक्निकली वो एक छोटा सा कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन ही होता है। ओके, तो काम शुरू करने से पहले सबसे पहला काम क्या है? एक सेफ जोन तैयार करना। इसको अपनी सेफ्टी की पहली लाइन ऑफ डिफेंस मान सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है ताकि जो चिंगारियां हैं ना, वो इधर उधर ना फैलें, बस अपने एरिया में ही रहें। ये जो गैस सिलेंडर्स होते हैं ना, इनके अंदर बहुत हाई प्रेशर होता है। अगर ये गिर गए या गलत तरीके से हैंडल हो गए तो ये लिटरली एक मिसाइल बन सकते हैं, बहुत खतरनाक। इसलिए हमेशा सीधा रखें। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ट्रॉली यूज करें, सिंपल। ये सिर्फ आपकी सेफ्टी नहीं है, आसपास जो भी है सबकी सेफ्टी का सवाल है। अब आते हैं वर्क एरिया पे। पहला काम, पूरे एरिया को बैरिकेड कर दो। वहां पर साफ साफ साइंस लगाओ, हॉट वर्क के, नो स्मोकिंग के। और हाँ, सबसे जरूरी, फायर एक्सटिंग्विशर बिल्कुल पास में और रेडी तो यूज होना चाहिए। ये छोटे छोटे स्टेप्स है ना, यही फर्क पैदा करते हैं कंट्रोल और केओस के बीच, अगर आग लग जाए तो। चलिए, एरिया तो सेट हो गया, अब बारी आती है गियर की, यानी आपके टूल्स की। ये टूल्स आपकी लाइफ लाइन है, तो काम शुरू करने से पहले ये चेक करना कि सब कुछ ठीक ठाक है, ये नॉन निगोशिएबल है। तो काम शुरू करने से ठीक पहले एक क्विक चेक करना है, गैस होजेस में कोई लीक तो नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा लीक भी आग का गोला बन सकता है। और दूसरी चीज, फ्लैशबैक अरेस्टर, ये लगा हुआ है या नहीं। ये छोटा सा डिवाइस है ना, ये आग को होज से वापस सिलेंडर में जाने से रोकता है, मतलब एक बहुत बड़े धमाके को रोक सकता है। और ये एक बहुत कॉमन गलती है, टॉर्च जलाने के लिए हमेशा स्पार्क लाइटर का ही इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि ये आपको एक सेफ डिस्टेंस पर रखता है और एक कंट्रोल स्पार्क देता है। माचिस बिल्कुल नहीं। माचिस यूज करना मतलब जानबूझकर खुद को खतरे में डालना। ओके, तो अभी तक हमने गियर की बात कर ली, वर्क एरिया की बात कर ली, लेकिन सेफ्टी चेन की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजबूत कड़ी कौन है? वो इंसान जो उस टॉर्च को हाथ में पकड़े हुए है। तो काम शुरू करने से पहले एक हॉट वर्क परमिट लेना ही लेना है। ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, इसको ऐसे मत देखिए, ये एक सेफ्टी चेकलिस्ट है, एक तरह का प्रॉमिस है कि सारे सेफ्टी मेजर्स चेक कर लिए गए हैं और सब कुछ ठीक है। अब बात करते हैं आपके कवच की, यानी आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE की। हेलमेट, फेस शील्ड, लेदर के ग्लव्स, फायर रेजिस्टेंट एप्रन और सेफ्टी शूज। इसमें से हर एक चीज आपको एक अलग तरह के खतरे से बचाने के लिए बनी है। इनके बिना काम करना सोचना भी मत। तो ठीक है, हमारे पास रूल्स हैं, हमारे पास सही गियर है, सब कुछ सेट है, लेकिन इन सब चीजों को एक साथ बांधकर कौन रखता है? जवाब है सुपरविजन। हर गैस कटिंग जॉब, आई रिपीट, हर जॉब एक ट्रेन्ड सुपरवाइजर की देखरेख में ही होनी चाहिए। ये कोई चॉइस नहीं है, ये रूल है, पीरियड। और सुपरवाइजर का काम सिर्फ खड़े होकर देखना नहीं होता, उनका काम है एक्टिवली मॉनिटर करना, ये चेक करना कि हर एक सेफ्टी प्रोटोकॉल ठीक से फॉलो हो रहा है या नहीं। वो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आईज हैं जो उस गलती को पकड़ सकते हैं जो शायद आपसे मिस हो जाए। तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर सिर्फ एक चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है, तो वो ये है, सेफ्टी फर्स्ट, काम बाद में। बस ये एक लाइन में सब कुछ आ जाता है। कोई भी काम, कोई भी डेडलाइन इतनी जरूरी नहीं हो सकती कि उसके लिए सेफ्टी को दांव पर लगा दिया जाए, कभी नहीं। क्योंकि दिन के आखिर में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस कोई टूल नहीं है, वो आप खुद हैं। आपकी नॉलेज, आपका फोकस और सेफ्टी के लिए आपका